हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ की गुजाला। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 की। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस 3 0 4 5 -1 4। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सारे -2 और -1। टेक इन द ऑर्डर। और हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 D1 1/2 D1 इंटू में D2। हमने पहले रोम्बस बना लिया, यहाँ पर रोम्बस बनाया ABC और D हमने यहाँ पर लिख दिया और हमने इसके सारे नंबर डाल दिए। ये ए पे पहला क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3 और 0, 4 और 5, 4 5, C -1 और 4 और -2 और 1 हमें यहाँ पर हमने लिख दिए। फिर उसके बाद अगर हमें इसमें डायगोनल्स लेने हैं D1 A1, हम अगर D1 इसको माने AC और हमारा D2 क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। अब AC को निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूले से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, AC हम लेते हैं, AC और AC के हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। सबसे पहले 3 और 0 और C -1 और 4। देखो ABC के हमने यहाँ पर लिख दिया। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूले। अब x2 ये हमारा x1 y1 x2 और y2। अब x1 क्या है, x2 क्या है, 1 है, 1 है और -3 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस में y2 4 और माइनस में 0 का होल स्क्वायर आ गया, अंडर रूट कर दिया। ये माइनस माइनस प्लस होता है, -4 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस में 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब चाहो तो यहाँ पर 4 बाहर ले सकते हो, यहाँ पर 1 प्लस में 1 बचेगा, या फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे हम ऐसे भी कर सकते थे, 4 हम बाहर निकाल लेते इसमें, ये दोनों ही स्क्वायर में है और यहाँ पर हमारा अंडर रूट में बन जाता है 1 प्लस में 1, तो 4√2 इस तरीके से। या ऐसे जैसे 4 4 16 हो गया, 16 प्लस में 16 हो गया, इसी कस्टू में ये कितना हो गया, 32 हो गया, अंडर रूट में कितना आ गया, 32। अब 32 के फैक्टर कर लो। देखो अगर सेम नंबर पे स्क्वायर होता है तो नंबर बाहर ले आते हैं। अब 2 8 16 आ गया, यहाँ पर 2 8 16 आ गया, 2 4 8 आ गया, 2 2 4 और 2 1 2। अब पेयर कौन से बन रहे हैं, ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 2। देखो जो स्क्वायर में आएगा वो रूट, चलो यहाँ लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 2 स्क्वायर और 2, ये इस तरीके ऐसे आया। अब जो स्क्वायर में आता है उसे हम बाहर ले आते हैं, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, 2 इंटू में 2 और अंडर रूट में 2, यानी कि 4√2। तो देखो ये जो हमने AC निकाला डायगोनल्स हमारा, वो कितना आ गया, 4√2। देखो यहाँ पर भी तो 4√2 ही आ रहा था। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, अब BD का निकालेंगे। BD देखो, अब B ये रहा और D ये रहा, B और D। B की वैल्यू क्या है, 4 5 आ गया, और D हमारा क्या है, -2 और -1, -2 -1। x2 का फॉर्मूला लग रहा है, ये x1 है, ये y1, x2 और y2। अब x2 हमारा क्या है, -2 प्लस माइनस में 4 का होल स्क्वायर, प्लस में -1 और माइनस में 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट आ गया, अंडर रूट कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 6 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया, 6 का स्क्वायर, अंडर रूट। इसको भी हम चाहें तो ऐसे ही कर सकते थे कि 6 हम बाहर ले लेते, 6 एक इस दोनों स्क्वायर में है तो एक नंबर हम बाहर ले लेते हैं और हमारा अंदर बचता है 1 प्लस में 1, तो इसी कस्टू में 6√2 आ जाता है। अब अगर ऐसे भी नहीं देखोगे, देखो 6 6 36 हो जाएगा, 36 प्लस में 36, दोनों प्लस करो तो हमारा कितना हो जाएगा, 72। अब 72 के फैक्टर कर दो, 72 के फैक्टर 2 3 6, 2 6 12, 18, 9 और 3 3 9। तो हमारा स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो 7 ये हमारा कैसे आ रहा है, देखो
72 जो है वो हमारा आ रहा है इजिकल्स टू में 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर और इंटू में 2 इंटू में 2। अब जो पेयर में आ रहा है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये 2 इंटू में 3 और अंडर रूट में 2 आ गया, तो 6√2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर हमने लिया है, क्या लिया है 6√2। अब हमें करना क्या है, अब हमें तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस हमारा क्या होता है, इस पे करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इजिकल्स टू में 1/2 d1 इंटू में d2, d1 इंटू में d2 आ गया। अब 1/2 हमारा d1 क्या निकला था 4√2 और d2 हमारा क्या निकला था 6√2 इंटू में 4√2 इंटू में 6√2, 2 टू द 4 हो गया। अब ये 2 इंटू में देखो √2 इंटू में √6 यहाँ ले लो, चलो लिखो 6 इंटू में √2 ऐसे लिखो। अब देखो √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में 6 हम पहले लिख लेते हैं और ये √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट हट गया, तो 2 इंटू में 6 इंटू में 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 24 आ गया। आंसर कितना आ गया 24 आ गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारा कितना है 24 स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हमने क्या करा, पहले हमने ये डायगोनल्स ले लिए कौन कौन से AC और BD, और उसके बाद हमने उसका डिस्टेंस फार्मूले से उन दोनों को सॉल्व कर लिया और फिर फार्मूला d1 इंटू में d2, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। और पूरी एक्सरसाइज हम इस पर अपलोड कर चुके हैं।